13 से आराम से 22 तक, 21 तक आपका चला गया। ठीक है, 4500 आपको इंटरडे में मिल गए थे। इससे ज्यादा आपको अब क्या चाहिए? तो और मैं आपको बताऊं तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज से एक नई सीरीज चालू करी हमने। तो स्टॉक ऑप्शंस की सीरीज है। ठीक है, काफी सारे मेरे पास डीएम आते हैं, तो लाइव में भी काफी सारे क्वेश्चंस थे लोगों के कि हम स्टॉक ऑप्शंस में कैसे करें, क्या करें। क्योंकि जो मेरे टारगेट्स आपने देखे होंगे तो 2x 3x 5x 10x तक जाते हैं। एंड सब लोगों को लगता है कोई मैंने कोई मैजिकल स्कैनर, कोई जादू स्कैनर बना रखा है, या कोई जैकपॉट स्कैनर ऐसे मैं काम करता हूँ कि वहां पर आए स्टॉक और वहां से मैं एक ट्रेड ले लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पीछे मैं क्या क्या रीजन है सारे डिस्कस करूंगा। और इस सीरीज को मैं ऐसे ही मेंटेन रखूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले अपना स्टॉक डिस्कस करता हूँ। उसके बाद उस स्टॉक को अच्छे से मैं लॉजिक, जितने भी लॉजिक्स हैं वो सारे सारे मैं इसमें इसमें बताना चाहूंगा आपको सीरीज में। ठीक है, जैसे अभी कुछ स्टॉक्स है, इंडिगो, टाटा केमिकल, बजाज फाइनेंस। तो काफी सारे स्टॉक्स मैंने अभी लाइव में ही डिस्कस करे थे, अपोलो हॉस्पिटल। तो बहुत सारे स्टॉक्स है, ठीक है, कोई गिनती नहीं है, इंडस टावर भी। तो ऐसे ही कर करके मैंने काफी सारे स्टॉक्स है, तो वो डिस्कस करता रहूंगा। जैसे हर एक दिन मैं एक अच्छे स्टॉक को डिस्कस करूंगा, जिससे कि आपको पूरी पूरी लर्निंग मिले और मेरे एनालिसिस को आप भी समझना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे आपने देखा होगा, सबसे पहले मैं रिसेंट अभी परसों जो मेरी लाइव हुई थी, तो उसमें मैंने टाटा केमिकल की बात करी थी। आपको देखा होगा कि टाटा केमिकल मैंने बात कर रखी है। ठीक है, एंड तो ये चार्ट था। ठीक है, इस टाटा केमिकल में आपने देखा होगा कि ये चार्ट है, और इस चार्ट में आपको क्या लग रहा है, आप मुझे बताइए। तो ये एक नॉर्मल चार्ट है। मैं ये वाला मूव नहीं कह रहा हूँ, ये वाला मूव भी हम बताएंगे, ये वाला मूव भी हमारे हाथ में था। ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको पूरा ये मूव समझाऊंगा कि यहाँ से ये मूव यहाँ तक आ गया था, और मैंने क्या क्या चीजें देखी, क्या क्या की पॉइंट्स से इसमें मैं देखता हूँ, तो जाके एक ट्रेड प्लान कर पाता हूँ। इतना इजी नहीं होता जितना आप सोच रहे हो कि यहाँ से मैंने कोई भी ट्रेड लिया और कोई मोमेंटम मिला। मुझे इस वाले मोमेंटम में मिला था और इस वाले प्ले करा था हमने। ठीक है, तो मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको कि क्या क्या चीजें देखनी पड़ती है, क्या क्या प्ले करना पड़ता है हमें, और कब से मैं इस स्टॉक को रडार में रखता हूँ, कब से मेरी वॉच लिस्ट में रहता है। आपको कुछ शायद इस वीडियो के बाद पूरा पूरा आइडिया लग जाएगा। ठीक, तो ये टाटा केमिकल है, ये टाटा केमिकल 1 डे का मैं टाइम फ्रेम लगा रखा है। तो चार्ट कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक, और ये वाला आपने मोमेंटम देखा था, ये वाला मोमेंटम है। तो सबसे पहले मैं एक जो वॉच लिस्ट बनाता हूँ, तो वॉच लिस्ट के लिए मैं सबसे पहले बहुत सारी चीजें देखता हूँ। बिल्डअप से देखता हूँ, डिलीवरी देखता हूँ, और ऑप्शंस का वो देखता हूँ, लिक्विडिटी। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि अभी यह स्टॉक में मेरे पास ये वॉच लिस्ट में कब आया था। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है कि मेरी वॉच लिस्ट में कब आया होगा इस पूरे उसमें? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरी एक शीट है, ये टाटा केमिकल की शीट्स है। तो आप देखेंगे, तो ये सेकंड फेब को, ये मेरे पास इसमें डिलीवरी थोड़ी बड़ी थी, तो सेकंड फेब को मैंने इसे ऐड किया था अपने पास। ठीक है, तो ये सेकंड फेब को मैंने ऐड किया था इस पे। तो आप ये देखेंगे, ये 6 फेब है और ये सेकंड फेब है। ठीक है, सेकंड फेब का ये ओपन या हाई मान लीजिए, जब भी आपको लगाना है वो आप लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन सेकंड फेब पे, एक अच्छी सी लाइन यहाँ पर एक मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये आपके सामने सेकंड फेब में था। टाटा केमिकल में मेरी डिलीवरी बड़ी थी, मैं इसमें बहुत सारी चीजें शीट्स में अपने मेंटेन कर रखी है। तो इस हिसाब से सबसे पहले मेरे पास ये कब आ गया था, सेकंड फेब को ये ऑलरेडी मेरे पास वॉच लिस्ट में ऐड हो गया था। कब हो गया था? आप ये मान के चलिए, सेकंड फेब को ये मेरी वॉच लिस्ट में बन गया था। ठीक है, इसे आप वॉच लिस्ट में सेकंड फेब को आप बना के रख लीजिए, और सेकंड फेब को ये वॉच लिस्ट में मेरी आ गया था इस कैंडल पे। आप इस कैंडल को मेंटेन करिएगा, इस कैंडल पे ये आ गया था। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसे पूरा मार्क करके रख लिया था, और ठीक है, इसका मैंने मार्क करके रख लिया सेकंड कैंडल। अब मैंने यहाँ पर क्या देखा कि सेकंड कैंडल को जो ये बन रहा है, और इसके बाद से इसका मुझे हाई का वेट करने का वेट था कि इसका हाई कब ब्रेक होगा। तो सबसे पहले मैंने ये सेकंड कैंडल को ये मार्क मार्क करा, और मैंने सेकंड कैंडल मार्क करा, और फिर मैं इसका पूरे दिन, पूरे मंथ वेट करता रहा कि कब मोमेंटम आएगा, कब नहीं आएगा। तो इसका सबसे पहले मोमेंटम आया था 5 मार्च को, इस टाइम हम लाइव में थे, और लेकिन स्टॉक ऑप्शन हम नहीं कर रहे थे। तो ये वाला मूव जो था, ये इसकी मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है, शायद मैं आई बटन पे आपको डाल दूंगा, तो आई बटन में चेक कर लीजिएगा। इसकी पूरी डिटेल वीडियो भी एक मैंने अपलोड कर रखी है इस शीट के ऊपर, गूगल शीट के ऊपर।
तो आप आई बटन में चेक कर लीजिएगा। सो यहाँ पर देखा था हमने, और यहाँ से बनाने के बाद यहाँ से एक मूवमेंट देखिए कितना अच्छा मूवमेंट आया था इस सेकंड पैप के ब्रेकआउट पे, ठीक है। चलिए मैं कहता हूँ आप यार ब्रेकआउट नहीं ले पाए होंगे, और इस ब्रेकआउट पे आपको अच्छा मूव नहीं मिला देखने को, ठीक। इसके बाद हम कब कर सकते थे, तो इसके बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग पे आके देखिए ये सेम हमारे लेवल पे आके इसने एक सपोर्ट लिया। तो कितनी कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन क्या मिल गई हमारे कि हमारे लेवल के पास से आके ये पूरा वापस एक सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये चीज देखी कि हमारा जो ये बनता है तो ये कब कब बनता है, तो ये मैं आपसे डिलीट कर देता हूँ अब। तो वॉच लिस्ट का आपको पता चल गया होगा कि हम कब वो रखते हैं, और यहाँ से पूरा एक अच्छा मोमेंटम कब देखने को मिल गया था। और इसके बाद मैंने क्या चीज देखी होंगी आप बताइए। तो पहले तो मेरे डिलीवरी का कंफर्म हो गया कि भाई एक यहाँ से एक अच्छा स्काई ब्रेक होगा तो एक मोमेंटम मिलेगा। लोगों ने यहाँ पर एक अच्छी मोमेंटम प्लानिंग कर रखी है। इसके बाद ये सिर्फ कंफर्मेशन, सिर्फ एक छोटी कंफर्मेशन होती है, कोई बड़ी कंफर्मेशन नहीं होती, ठीक है। इसके साथ हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। मैं पूरी डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ तो आप डिस्कस कर रहा हूँ और पूरा आप समझिएगा। ऐसे नहीं सिर्फ इसके डिलीवरी बेस पे आप ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं होता। 70-80% चांसेस आपके डिलीवरी पे आपके फेल होते हैं, कभी मोमेंटम नहीं मिलता है, ठीक। अब इसके साथ आपको मैं आपको ले चलता हूँ ऑब्स्टैकल साइड पे। तो ऑब्स्टैकल लॉगिंग करेंगे आप, तो ऑब्स्टैकल के बाद आप जाइए फ्यूचर्स पे, जाके फ्यूचर्स बिल्डअप पे, ठीक है। वैसे मेरे पास है ये सब कुछ, पूरी शीट्स मेरे पास मेंटेन हुई भी है। फिर भी आपके पास नहीं होगी तो मैं आपको बताना चाहूंगा, तो आप ऑब्स्टैकल पे दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आके आप सर्च करिए टाटा केमिकल, ठीक है। टाटा केमिकल पे आप क्लिक करेंगे तो टाटा केमिकल का मैंने टेलीग्राम पे भी शेयर किया था अपने, ये वाला कि ये स्टडी करना बनता है, ठीक। तो आप देखेंगे तो ये देखिए आप फोर्थ मार्च को ये यहाँ पर देखिए एक लॉन्ग बिल्डअप बना है, ठीक है। सिग्निफिकेंट बिल्डअप बना है, सिग्निफिकेंट मतलब लॉन्ग बिल्डअप से भी काफी स्ट्रॉन्ग बना है, ठीक। और इसकी वॉल्यूम भी देखेंगे आप तो थोड़ी पुरानी इससे इंक्रीज हुई है, ये जो है बीच में बार बार डिटेल्स आ रही है। अगर आप डिटेल्स ना देखते देखेंगे तो एक मिनट रुकिए मैं देखता हूँ। हाँ तो ये देखिए इस कैंडल पे आपका जो है ये एक तरह से वो आ रहा है पूरा, ठीक है। और साथ में वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, प्लस ये देखिए ये सिग्निफिकेंट बिल्डअप बना हुआ है इसमें, ठीक है। और ये वाली कैंडल भी एक बुलिश है, और साथ में अगर आप देखोगे फोर्थ कैंडल की उसका वो, तो फोर्थ को ये वाला, ये भी एक अच्छी मोमेंटम दिख रही थी, तो शायद फिफ्थ को हमें एक मोमेंटम देखने को मिल सकता था। तो ये हमारे नजर में होना चाहिए कि फिफ्थ को भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और फिफ्थ सिक्स सेवन्थ ये 3 दिन कंटिन्यू रहा है पूरा मोमेंटम, ये 3 दिन कंटिन्यू रहा है। देखिए हम नीचे भी देखेंगे तो 1 2 3 4, और आप देखेंगे वॉल्यूम भी पूरी इंक्रीज हो रही थी। तो ये एक मोमेंटम था, अगर बाय चांस आपने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसके बाद देखिए फिर वापिस इसी दिन हमने यहाँ पर एक ट्रेड प्लान करी थी। इसी दिन लाइव आप कोई चेक कर सकते हैं मेरी लाइव, ये आपका कौन सी होगी, 26 मार्च की आप मेरी लाइव चेक कर सकते हैं, ठीक है। और 27 मार्च की हो गई, सॉरी। 27 मार्च की आप देखेंगे तो 27 मार्च को ये देखी, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी एक यहाँ पर देखिए सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप बना हुआ है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट लॉन्ग बिल्डअप बना, ठीक। और वॉल्यूम भी आप देखेंगे तो इंक्रीज हो रही थी, मैंने आप लाइव में को डिस्कस किया था कि वॉल्यूम का फैक्टर भी पूरा सही है, सिग्निफिकेंट बिल्डअप बन रहा है। और थर्ड आप देखेंगे तो ये वही सपोर्ट आ गया था। अगर आप डिलीवरी ना देखे फिर भी आप देखें कि यहाँ से एक लेवल से बाउंस हुआ था, और ये उसी लेवल पे ये आ गया। आप ये मान के चलिए ये उसी लेवल के पास पूरा पूरा वापस आ गया था, ठीक है, इसी लेवल पे। और इसी लेवल से ये एक अच्छा मोमेंटम यहाँ से दिखा रहा है। और तो इसी कैंडल में हमने एक एंट्री ली थी, बहुत छोटी एंट्री ली थी, और बहुत अच्छा हमें एक रिवॉर्ड देखने को मिला। ऑप्शंस की बात करता हूँ, अभी पूरा ऑप्शंस का डिस्कस करता हूँ मैं, लेकिन ये मोमेंटम आपको दिखना चाहिए, ठीक है। अब बात करें तो ये हमारे पास कौन कौन सी कंफर्मेशन हो गई, ठीक। तो पहली कंफर्मेशन हमने कब करी थी, वॉच लिस्ट में मेरे कब से ऐड था, कम से कम ये 1.5 मंथ्स पहले मेरी वॉच लिस्ट में ऐड था, ठीक है। सेकंड पैक को ये मेरा ऐड हो गया था। और वॉच लिस्ट देखिए कितनी पुरानी ऐड है, आप लोगों को लगता है कि मैंने सिर्फ स्कैनर में निकाला वहां से हो गया होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड जो था, फिर देखिए इसमें हमने देखे क्या देखा, वाई बिल्डअप देखा हमने, ठीक है। मैं आपको लिख रहा हूँ अभी, ये सब चीजें कंफर्मेशन होती है, छोटी छोटी कंफर्मेशन है। डेली मैं आपको स्टॉक्स में बताऊंगा तो आपको एक नई नई चीजें पता लगेगी
इस स्टॉक की सिर्फ स्पेसिफिक बता रहा हूँ क्या क्या चीजें था। ओआई बिल्डअप देखा था, 2 फेब को हमारी वॉच लिस्ट में ऐड हो गया था। ठीक है, वॉच लिस्ट में होने के बाद भी ये हमारा हटा नहीं। सेकंड, ओआई बिल्डअप बना। थर्ड, वॉल्यूम वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था। ठीक है। फोर्थ, लिक्विडिटी। मैं आपको सब बता के चल रहा हूँ और सब आप रखिए नजर में। लिक्विडिटी तो ठीक है, 1 2 3 4 पॉइंट्स तो ये हो गए छोटे छोटे से। फिफ्थ आपका अब आएगा ऑप्शंस का चार्ट। ये बहुत जरूरी है, सबसे मेन जरूरी यही है, ऑप्शंस का चार्ट। ये देखना है आपको। ठीक है, तो ये सब आपने पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। मैं हर स्टॉक का बताऊंगा जो जो अच्छा मूव देता है। काफी सारी चीजें खत्म नहीं होगी, एक स्टॉक के अंदर सब कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं। लेकिन फिर भी ट्राई करूंगा कि मैं जितना बताऊं, क्योंकि ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा और काफी सारे स्टॉक्स आप देखेंगे। मेरा पूरी हिस्ट्री में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है स्टॉक ऑप्शंस का अभी तक। तो ये इसी चीज के लिए सबसे ज्यादा मैं फेमस हुआ था अपने टेलीग्राम पे भी। तो इसी चीज में रखते हैं। और अब मैं जाता हूँ आपको ऑप्शंस के चार्ट पे ले जाके। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कैसे बाउंस करा कैसा नहीं हुआ। अब चलते हैं टाटा केमिकल के उसके। तो टाटा केमिकल के हम यहाँ पर जाते हैं। हम्म तो टाटा केमिकल की जो मार्च की एक्सपायरी थी, चाहे तो हम उसमें ट्रेड कर सकते थे। यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्राइक होनी चाहिए थी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्राइक स्ट्राइक होनी चाहिए थी टाटा केमिकल की, 1100 की कॉल। ठीक है, और सेकंड हमारी जो थी वो थी 1200 कॉल। तो 1100 कॉल और 1200 कॉल के अंदर क्या डिफरेंस था, मैं आपको बता देता हूँ। कि जिस तरह से आप प्राइस देखेंगे, मैं लाइव में रहता हूँ तो मुझे, मैं अगर ट्रेड करता तो मैं शायद 1100 कॉल पे ट्रेड ट्रेड करता, क्योंकि यहाँ से मुझे मोमेंटम अच्छा देखने में मिलता। थोड़ा स्टॉप लॉस में बड़ा रह सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। डे लो का स्टॉप लॉस रखा था इंटर डे के लिए मैंने। आप देखोगे तो ये देखिए, ये डे लो था। ये डे लो का स्टॉप लॉस रखते हैं हम, 27 रुपीज का स्टॉप लॉस रखते हैं। और मैंने इस तरफ बताया था, इस तरफ इस टाइम पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये 1100 की कॉल है। 1100 की कॉल है। ठीक है, 1200 की बताऊंगा। जो 1200 हमने प्लान करी थी और काफी लोगों ने उस पर देखा था और काफी अच्छे उन्होंने मुझे कमेंट्स भी करे थे उस टाइम पे ही। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनी थी इस टाइम पे, मैंने जब देखा था ऑफस्ट्रा में। तो मेरा काफी सारी कंफर्मेशन आ गई थी और टाटा केमिकल मेरे ऑलरेडी वॉच लिस्ट में था। सो मेरे दिमाग में बैठा रहता है, मैं काफी सारे स्टॉक देखता हूँ। तो जैसे कि बजाज फाइनेंस है और इंडस टावर, चलिए इसमें बाद में बात करते हैं। तो टाटा केमिकल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक एंट्री मैंने यहाँ पर बताई थी, ये लाइन मैंने मार्क कर रखी है, आप लाइव चेक कर सकते हैं कि यहाँ से अब टाटा केमिकल ऊपर जाने के चांसेस बन सकते हैं पोजिशनल। सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था कि ये पोजिशनल स्टॉक है। पोजिशनल क्यों? क्योंकि जिस तरह से मोमेंटम इसने दिया था टाटा केमिकल ने, तो ये एक अच्छा मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने के लिए जो बन सकता है इंटरडे से अच्छा कब बनेगा? पोजिशनल बनेगा, मतलब 2 2 3 डेज ये होल्ड करने का पीरियड बनता है। ठीक है, यूँ करके मैंने डिसाइड किया था। और मैंने कहा था अगर बाय चांस इंटरडे रखेंगे तो इंटरडे में मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, और स्टॉप लॉस इसका नीचे रहेगा। तो 1100 कॉल है, मैं होता तो 1100 कॉल ही लेता। बट क्या है कि मुझे प्रीमियम देखना पड़ता है और सब कुछ जो थे लाइव में, तो वहां पर डिस्कस करने के लिए रिस्क मुझे छोटा रखना पड़ता है, थोड़ा दिखाने के लिए भी। तो यहाँ से देखिए, ये इतना अच्छा मोमेंटम मिला, यहाँ से इसने 3353 का हाई लगाया है। ठीक है, और उसके बाद वापिस अभी कॉस्ट के पास ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पोजिशनल होगा भी, 2 3 लॉट्स 4 लॉट्स में जो काम करता होगा, तो अपनी आधी क्वांटिटी बुक कर चुका होगा, क्योंकि 1:1 तो ऑलरेडी इसमें मिल गया था। ठीक है, 1:1 से ऊपर ही चल रहा है। और इसका टारगेट, जैसे इन जैसे स्टॉक्स के टारगेट जो होते हैं, वो मोस्टली मेरे 2x और 3x तक जाने के चांसेस रखते हैं। ठीक है, और निफ्टी में काफी अच्छा मूव दिया है, थोड़ी छुट्टी भी थी, इस चक्कर में मैंने कहा था कि जो है मंडे को हम देखेंगे अब से। और 1 तारीख से नई सीरीज चालू करूंगा, मतलब ये पूरी सीरीज भी कंटिन्यू रखूंगा। आज सीरीज बना दी मैंने। तो ये हो गया। अब बात करें 1200 की कॉल की, ये डिलीट कर देता हूँ मैं। तो ये 1200 की कॉल में लगाई है। ठीक है, और इसकी बात करते हैं, सिंपल सी बात। तो 1200 की कॉल जो थी, वो 13 रुपीज के आसपास ही मैंने इस लेवल बताई थी शायद से। ये इसी लेवल के आसपास बताई थी मैंने, 1200 की कॉल 13 रुपीज के आसपास चल रही थी। ठीक है, और यहाँ पर ही मैंने टेलीग्राम पर भी अपडेट करा था। आप टेलीग्राम चेक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब पे नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको। ठीक है, 13 रुपीज पे चल रही थी, यहाँ पर मैं बताया था कि इसे वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसमें भी सेम हमने इसी डे लो का ऐसा लगा था इंटरडे। ठीक है, पोजिशनल एफएल क्या रहता है? पोजिशनल एफएल एकदम नीव डिपेंड कर सकते हैं हम।
क्योंकि हमारा ओवरनाइट हमारे हाथ में नहीं होता, फिर भी अगर हम रखेंगे तो 40 to 50% तक हमें ऐसा रखना पड़ेगा ऐसे स्टॉक्स में, ठीक है, जिसमें ओटीएम में सेलेक्ट करते हैं तो। क्योंकि इसमें प्रीमियम जो होता है वो प्रीमियम कितना रुपए का हमने लगाया था, ये 500 का लॉट साइज 550 का 13 रुपीज, मतलब अप्रोक्स 8,000 का प्रीमियम होगा आपका लगा हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर 4,000 का रिस्क लेना और 5,000 रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपका उसमें रिवॉर्ड में मोस्टली 15 से 20 के रिवॉर्ड भी बन सकता है, ठीक है। कंफर्मेशन आपको मैं बताई कैसे कैसे मिली, एंड यहीं से इंटरडे ये अच्छा मोमेंटम दे दिया, ठीक है। मोस्टली ये 13 से 21 तक गया, तो आपका समझ लीजिए 70% से अप मूव तो ये इंटरडे में ही मिल गया, तो मोस्टली 2x तो होने ही वाला था, बट ये वहीं से ही रिटर्न हो गया। और मैं लाइव में कहा था कि अब इंटरडे के हिसाब से जो इंटरडे प्लेयर है सेफ प्लेयर्स है, तो वहां पर तो इनकी प्रॉफिट बुकिंग करनी जरूरी है, क्योंकि पोजिशन हमारे हाथ में नहीं है। सेकंड रीजन क्या था कि कल जो थी वो थी पूरी ईयरली फाइनेंशियल ईयर की एक्सपायरी, तो मुझे थोड़ा डर था कि कोई अच्छा मोमेंटम वाइड मूव्स ना मिले, और मंथली निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। इस चक्कर में इंट्राडे बुक करना सबसे सेफ है, ठीक है। तो ये इतना इजी तरीका, आप देखिए कितना प्यार से ये 13 से आराम से 22 तक 21 तक आपका चला गया, ठीक है। 4500 आपको इंट्राडे में मिल गए थे, इससे ज्यादा आपको अब क्या चाहिए। तो और मैं आपको बताऊं तो ये टाटा केमिकल का हो गया एनालिसिस, सेम ऐसी बजाज फाइनेंस भी है, और इंडस टावर भी है, अपोलो हॉस्पिटल भी है। तो काफी सारे स्टॉक है, आप अगर बताएंगे कमेंट में करेंगे तो मैं इन पे भी एक वीडियो बना देता हूँ। बाकी बाकी भी मंडे से जो हम वो कंटिन्यू करेंगे, जो जो स्टॉक मैं बताऊंगा तो सारे पे एनालिसिस में डेली अपडेट करे करूंगा। तो आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।